नेगेटिविटी, साइड इफेक्ट ऑफ नेगेटिविटी। एक्चुअली दिस इज़ अ बिगेस्ट टॉपिक, राइट। मतलब कोई इस पे बात नहीं करता नेगेटिविटी पे ज़्यादा। लोग तो बोलेंगे पॉजिटिव रहने के लिए नेगेटिव मत बोलो, राइट। बट नेगेटिविटी के साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं आप सोच भी नहीं कर सकते हो। और इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जहाँ पे 7 अरब लोग रहते हैं, वहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा जो आबादी है, रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 1 अरब से ज़्यादा आबादी बस लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, लोगों के क्रिटिसिज्म, ठीक है, लोगों के डिमोटिवेशन की वजह से परेशान है और वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी बन जा रहे हैं। और उसमें जो बहुत एक्सट्रीम में चले आते हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और लोग जज करते हैं दैट वो तो वैसे ही था, ऐसा ही था, बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था, मेंटली वीक था। यार लेकिन उसको बनाया किसने? हमने बनाया, सोसाइटी ने बनाया, फैमिली ने बनाया, फ्रेंड्स ने बनाया, स्कूल वालों ने बनाया, सोशल मीडिया ने बनाया, राइट। मतलब लोग तो बात करते हैं मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, राइट, करेज कैसे बढ़ाएं, लेकिन यार इसका एक जो दूसरा पहलू है जहाँ पे मोटिवेशन के बजाय जो आप खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी को, किसी भी तरीके से, किसी भी हो सकता है कोई वटेवर आपका परसेप्शन के थ्रू, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल एक घर है, राइट। अब उस एक घर में अगर कोई एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, राइट, सपोज़ वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है 10th का, अदरवाइज सपोज़ 12th का दे रहा है, या तो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं या तो जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं देखते हैं, लेकिन उनके घर में ही उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत सारे होते हैं, डिमोटिवेट करने वाले। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ट्रस्ट करते भी हैं तो उनके सामने बताते नहीं है। मतलब अगर एक बंदा सपोज़ एक बार फेल हो गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, 2 साल लग गए, उसकी एज भी ज़्यादा हो गई है, राइट, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन यार हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि आप अपनों को जो आपके साथ रहते हैं, माइट बी इन योर फैमिली, माइट बी इन योर फ्रेंड जोन, वेर एवर, लाइक कहीं भी आप अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो परेशान है, तो आप उनको और डिमोटिवेट मत करो, नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो, क्योंकि वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारे माइंड में। ये वर्ड जो होता है ना कि एक इंसान के अंदर के पूरे मोटिवेशन ख़त्म कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें हैं जो एक इंसान में क्रिएट हो जाती हैं, एक इंसान होपलेस हो जाता है, राइट। मतलब अगर कोई एक वीक सा स्टूडेंट है, कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है, राइट, और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। तो अगर 2 स्टूडेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास में, अगर कोई टीचर, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्या होता है, उसके माइंड पे बना रहता है कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने टीचर के सामने, क्योंकि वो एक दुनिया का हर वो इंसान जो कितना भी छोटा हो एज में या कितना भी बड़ा हो, हर इंसान के अंदर एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हर एक इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, राइट, इम्पॉर्टेंस चाहिए होती है। एप्रिसिएशन एंड इम्पॉर्टेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वी नीड ओवर दिस प्लैनेट, राइट। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 चीज़ ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक इंसान सफ़र कर सकता है। सपोज़ 2 स्टूडेंट की मैंने बात की थी अभी, जिसमें से एक कमज़ोर स्टूडेंट है। वो कमज़ोर क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिर्फ उसके ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका वीक ब्रेन हो, मतलब हम उसको डायरेक्टली जज कर लेते हैं कि यार तुम तो कमज़ोर हो, उसका ब्रेन ख़राब है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं कर पाता है, कमज़ोर है, खेलने पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि उसकी कंडीशनिंग, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर वो कमज़ोर बना क्यों? आखिर वो पढ़ाई में इतना वीक कैसे हो गया? पढ़ क्यों नहीं पाता है? अगर पढ़ता है तो वो समझ क्यों नहीं पाता है? आखिर उसका ब्रेन उस तरीके से प्रोसेस क्यों नहीं करता है जो एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का करता है? क्या हम इसके पीछे की चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। डायरेक्टली हम जज कर लेते हैं, डायरेक्टली हम उसको निगेटिव बोल देते हैं, डायरेक्टली हम उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, पूरे स्कूल के सामने, पूरे क्लास के सामने, पूरी फैमिली में, पूरे फ्रेंड सर्कल में,
कि तू से क्या होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार लेकिन इसकी शुरुआत हुई ना इसी जगह से होती है। सपोज घर से हो सकती है, फ्रेंड जोन से होती है, जब उसको अप्रिशिएट नहीं करते छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है अप्रिशिएट करना। अगर एक इंसान जो बहुत वीक है अकॉर्डिंग टू अदर्स, लाइक दिस इज वी आर लिविंग इन अ कंपेरेटिव वर्ल्ड, तो यहाँ पे हर एक इंसान अपने कंपैरिजन के थ्रू हम किसी को वीक समझ लेते हैं, किसी को स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग एक लेवल नीचे होते हैं तो एक लेवल ऊपर होते हैं, राइट। बट फ्रॉम माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन एक्चुअली, तो एवरी इंडिविजुअल आर सेम ओवर दिस प्लैनेट। सबको बराबर हर चीज़ मिली है, बट हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इन्वायरमेंट आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फ्रेंड जोन हो सकता है, आपके स्कूल हो सकते हैं, या तो आपका ऑफिस हो सकता है, या तो वेर एवर यू आर लिविंग यू आर गिविंग योर टाइम, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो अगर सपोज आप किसी फैमिली में रह रहे हो, अपने परिवार में, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे विनिंग पॉइंट्स के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है यार कि हम कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं, राइट। हम सभी को करेज की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेशन, बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत है। लोग कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेट, कितना भी आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे 10 लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, तो वो वर्ड को ना आप नहीं रिमूव कर पाओगे अपने माइंड से, वो आएगा ही आएगा। शब्दों की पावर बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने शायद एडिसन के बारे में सुना होगा, राइट। एडिसन का क्या था कि उसको शायद स्कूल, मुझे प्रॉपर याद नहीं है सही से, बट उसको इस स्कूल से निकाल गया था एडिसन को, राइट। स्कूल शायद उसके ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो वट एवर जो भी रीज़न हो, तो उनके स्कूल ने निकाल दिया। और वो लेटर उनकी माँ को मिला, तो उनकी माँ देखिए, उनकी माँ चाहती तो उसको डायरेक्टली बता सकती थी कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम पढ़ने में कमज़ोर थे, जिसकी वजह से तुमको स्कूल वालों ने निकाल दिया। अब वो चीज़ अगर बोल देती तो उसके दिमाग पे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता, फिर उसकी वजह से एक एंजाइटी, स्ट्रेस और एक होपलेस वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती। वीक बनने का जो स्टेज है वो शुरू हो जाता, राइट। बट उनकी माँ ने ऐसा नहीं किया, और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उनकी माँ ने उनको ऐसी चीज़ बोल दी कि वो उसी जगह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक एक्सट्रीम लेवल का मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ, राइट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ नहीं ली जो स्कूल की तरफ से उनको किया गया था। ठीक है, अगर उनकी माँ उनको बोल देते कि तुम्हारी गलती थी रिजल्ट निकाला, तो वो वही यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, राइट। खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ये घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है। या तो हर वो इंसान जिसके साथ वो विक्टिम पर्सन रह रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि उसको इनकरेज करे, मोटिवेट करे, उसकी जो 50 बुराई है उसको छोड़ के, नज़रअंदाज करके उसकी कुछ अच्छाइयों के लिए उसको अप्रिशिएट करे, उसके इम्पोर्टेंस है, राइट। उससे उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, हिम्मत मिलेगी उसको। तो वो जो नहीं भी कर पाएगा, जो नहीं भी कर सकता, वो भी करने के लिए सक्षम हो जाता है। और ये देखा गया है। एक एग्जांपल के मैं बताता हूँ कि मेरी प्रीवियस कंपनी व्हेन आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, राइट, एंड ही वाज अ गुड परफॉर्मर, मतलब अच्छी खासी वो एक्चुअली ही वाज वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, तो अच्छा खासा सेल कर रहा था, खुद पे उसको बहुत कॉन्फिडेंट था, राइट। और वो इंडिविजुअल कर रहा था, उस टाइम पे कोई उसके सर पे मैनेजर बैठा हुआ नहीं था, डायरेक्टली वो सेल सेट के थ्रू इंटरेक्ट करता था, रिपोर्ट करता था उसको। बट आफ्टर 2 मंथ उसके काम करने की शुरुआत के बाद, आफ्टर 2 मंथ जब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर एक मैनेजर असाइन हुआ उसके ऊपर। फिर वो मैनेजर उसको फिर प्रोवोक करने लगा, या तो उसकी कमियां बताने लगा जो उसके अंदर एक्चुअली नहीं थी। समटाइम अकॉर्डिंग हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, बिना उसको डीप डाइव जाने हुए कि एक्चुअली रीज़न क्या है, राइट। हम उसको डायरेक्टली बता देते तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम उसके लायक नहीं, तुम्हारी पिचिंग खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है। तो फिर वो इंसान कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है अपने इमोशंस को लेके, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं, निगेटिविटी इस लेवल के उसके अंदर भर जाती है कि कॉन्फिडेंट डाउन हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंट डाउन है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं।
अगर एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट लेवल डाउन है तो आई एम डैम श्योर वो अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर सकता अपने क्लास में। कैसे पास कर लेगा, लेकिन जो एक घर वालों की एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, वो कभी नहीं फुलफिल कर पाएगा। इवन इन ऑफिस अगर किसी कॉन्फिडेंट लेवल डाउन है तो सबसे बेकार एम्प्लॉय रहेगा। इन फ्रेंड जोन अगर किसी कॉन्फिडेंट लो है ना, तो फ्रेंड सर्कल में खुद को बहुत ही आइसोलेट और अलोन फील करेगा, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंट लो होता क्यों है? क्या वो बाय बर्थ लेके आया है लो कॉन्फिडेंट, या लोग जो इन्वायरमेंट के थ्रू, या तो उसके फ्रेंड जोन, या तो उसके ऑफिस या स्कूल, या तो घर वालों के थ्रू उसको ये चीज़ उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रही है? व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न? बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत है हमें। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप कहीं भी ऐसे पर्सन को देख रहे हो जो स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर या परेशान है, तो उसको डायरेक्टली जज मत करो, उसको जानने की कोशिश करो, उसको सुनो। यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है, लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, वो खुद को बहुत आइसोलेट रखते हैं, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते, बताते नहीं है, डरते हैं, राइट? जज होने से डरते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, कहीं कुछ बोल ना दे नेगेटिव और ज़्यादा मुझे, कि जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट पड़े मेरे दिमाग पे और मैं परेशान हो जाऊँ। तो इस वजह से लोग अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग आपको मतलब लो फील करा देंगे, राइट? डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया जिसकी वजह से एक दूसरे पे शक करते हैं शेयर करने से कोई भी चीज़ इस दुनिया में। और ज़्यादातर सुसाइड होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है, जो सुसाइड करते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं? उसके पीछे उनके फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है, फैमिली का, परिवार का। इवन ये सोशल मीडिया भी ये बहुत बड़ा वर्क लाइक रोल प्ले कर रही है। आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि इतना कमाना इस एज तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक हाई वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये दुनिया ये कर देगी, वो कर देगी। मतलब इनडायरेक्टली हमें कंटेंट जो सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं उसके थ्रू भी हमारे दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें का मिक्सअप मिलके हम एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल तक पहुंचते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो मतलब कहने की बात ये है कि निगेटिव वर्ड का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको मौत तक ले जा सकता है किसी एक इंसान को, राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि निगेटिविटी सुनो मत, जहाँ निगेटिव बात हो, निगेटिव लोगों उनसे दूर हो जाओ। लेकिन यह क्या पॉसिबल है? सच में नहीं पॉसिबल है। सपोज़ आप जैसे फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, ठीक है, आपके मोहल्ले में, आपके लोकेलिटी में, या तो वेरेवर आपके जो फ्रेंड हैं, तो उनके बीच अगर वो निगेटिव बात है तो आप उसको कैसे इग्नोर करोगे? या तो आप छोड़ दो फ्रेंड जोन, आइसोलेट कर लो खुद को घर पे। और घर पे भी अगर रहो तो आप कब तक अपने घर वालों की से मतलब दूर रहोगे? और घर में आपके कोई सिबलिंग्स है, आपके पेरेंट्स अगर आपको निगेटिव कोई वर्ड बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको डिमोटिवेट करने जो बोल रहे हैं, जाने अनजाने में, उनका वो इंटेंशन भी नहीं रहता है, राइट? हमारा क्या आज के टाइम पे मेंटल एक वो बन चुका है कि हमको लगता है कि हम लोगों की परवाह कर रहे हैं, राइट? हम लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं वो वर्ड, कि उसको सुन के वो और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें। बट ऐसा नहीं होता है। आप उसको जाने अनजाने में बहुत ही बुरे जोन में डाल रहे हो, राइट? एक निगेटिविटी उसके अंदर आप बिल्डअप कर रहे हो। अगर आप वाकई में उसके लिए कुछ अच्छा चाहते हो ना, तो उसको पॉजिटिविटी बोलना शुरू कर दो। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। फेल हो गए यार 10th में, 9th में, या 11 या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में करने के लिए। ज़्यादातर रिलेशनशिप भी ब्रेक इस वजह से ही होते हैं क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस फील नहीं होता है हमारे पार्टनर के थ्रू, हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। हर एक लड़की या लड़का चाहता है एक दूसरे से अप्रिशिएशन फील करना, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या कपल्स हो, वट वेरेवर, राइट? तो अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छी जेन्युइन चीज़ के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी बेकार है किसी भी चीज़ों के लिए, जेन्युइन चीज़ों की तारीफ़ करो। आई एम डैम श्योर कि अगर आप उसकी 10 में से 8 बुराइयों को छोड़ के, भूल के, सिर्फ 2 अच्छी चीज़ों के लिए आप उसको अगर अप्रिशिएट करते हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि वो 2 चीज़ ना, वो जो 2 अच्छाई हैं वो पूरी 10 अच्छाइयों में बदल जाएगी।
सीरियसली। तो कंक्लूजन ये है कि निगेटिव वर्ड्स का जो साइड इफेक्ट है वो कैंसर की बीमारी से भी खतरनाक है। इट इज़ ट्रू। और क्रिटिसिज्म छोड़ो, निगेटिव बोलना छोड़ो, एक दूसरे को यार टांग खींचना, लेग पुलिंग करना छोड़ो, लोगों को आगे बढ़ाओ, तभी आप आगे बढ़ोगे। वो आपने सुना होगा कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, राइट। तो सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए नहीं है, ये वर्ड्स के लिए भी है, पॉजिटिविटी के लिए भी, निगेटिविटी के लिए भी है। आप किसी को निगेटिव करके कैसे खुद खुश रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं रह सकते। तो हमें ये समझना होगा कि आपको अच्छा बोलना है और लोगों को खुश रखोगे तो ही आप खुश रह पाओगे। लोगों की बुराई करोगे, क्रिटिसिज्म करोगे, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस एक दूसरे करते हैं, वो प्रोफेशनल लेवल की है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप मत करो, क्योंकि एक वक्त आता है जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हमें स्टैंड लेना पड़ता है, तो वहाँ पे आप खुल के करो, लेकिन वो जेन्युइन चीज़ है, वो प्रोफेशनल लेवल की चीज़ है। सपोज़ अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है या तो आवाज़ उठा रहा है, तो इट इज़ गुड। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, अगर तुम्हें कोई आ भी रहा है, बहुत भी परेशान कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी समूह हो सकता है, वट एवर, तो आप उसकी फिर भी अच्छाई करो, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको किसके लिए क्या बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं इस दुनिया में। इमोशंस की बात करते हैं लोग, लेकिन सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है। हम समझने की कोशिश नहीं करते किसी दूसरे पर्सन को कि उसके अंदर चल क्या रहा है। वी डोंट वांट टू नो बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम बस अपने आप को ही लाइक सेंटर पॉइंट करते हैं, राइट। सेल्फ सेंटर्ड इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि हम बस खुद ही को देखते रहते हैं, हम दूसरे बारे में नहीं सोचते हैं। कहीं किसी से इंटरेक्शन भी होता है, हम खुद ही का रोना गाते हैं, खुद के बारे में अच्छा ही करते हैं। यार दूसरे वालों को तो सुनो। इसलिए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से इमोशनल होते हैं, या तो वो खुद ही अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? दिस इज़ द ओनली रीज़न। डरते हैं लोग अपनी चीज़ें शेयर करने से, बताने से, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज होने का डर होता है, जिसे वो बता रहे हैं। निगेटिव वर्ड सुनने का डर होता है। वो डर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि फिर हम बहुत बुरे जोन में चले जाते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आज से निगेटिविटी छोड़ो, और हर वो लोग जो आपको लगता है कि आपको निगेटिव बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके स्टडी पे, आपके वर्क पे, अगर आप किसी सीनियर मैनेजर के अंडर में हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, तो भी आप इसको शेयर कर सकते हो अपने सीनियर मैनेजर को, या तो मैनेजर्स को, या तो अपर एम्प्लॉय को, या तो जिस जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको आप कर सकते हो। तो आपके घर में अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या तो कोई निगेटिव वर्ड बोले जिसकी वजह से आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी डाउन कर रहे हो उनकी वजह से, तो आपको उनको भी ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोला चैनल को, बट आप शेयर करना ज़रूर। शायद वो देख के कुछ उनके अंदर ये चेंजेस आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके निगेटिव वर्ड्स की वजह से उनके हिसाब से लगने वाले जो रियल लाइक जेन्युइन क्रिटिसाइज्ड वर्ड्स हैं वो अच्छे होते, बट ये अच्छे नहीं होते हैं। तो वो शायद कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेंसिटिव वर्ल्ड। वी आर अ इमोशनल ह्यूमन बीइंग, नॉट एन इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग। ओके, थैंक यू गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पर कुछ बात करनी चाहिए, सेंसिटिविटी पे, निगेटिव वर्ड्स के साइड इफ़ेक्ट्स पे, राइट, क्रिटिसिज्म जो बहुत ज़्यादा हो रही है उस पर। तो थैंक यू गाइस, बाय। कमेंट करके बताना कि यार कोई और टॉपिक पे बोलना है, कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आई विल बी देयर फॉर दैट। ओके, थैंक यू।